हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राघव, आप चैनल देख रहे हो राघव हिंदुस्तानी। आज करते हैं न्यूज की बात, करते हैं डिस्क्लेमर के साथ चलते हैं इसके। आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस पे ही करनी है और प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और रिस्क भी आपका ही है। तो इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज अपडेट की तरफ। तो न्यूज अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं वो है स्विस से, दैट मीन्स स्विट्जरलैंड से। तो स्विट्जरलैंड का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपने सीबीडीसी का एक होलसेल टेस्ट जो है वो भी कर लिया। तो होलसेल टेस्ट मतलब ये हुआ कि बैंकिंग के साथ ही सीबीडीसी टेस्ट उन्होंने कर लिया है। दैट मीन्स कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अगर किसी भी बड़े बैंक्स में हो रही हैं, उन्होंने 5 बड़े बैंक्स को इंक्लूड किया अपने इस टेस्ट में। तो उन बैंक्स की जितनी भी अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस थी, तो उनको सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने इंटरनल सेटलमेंट के लिए सीबीडीसी को यूज किया है, ना कि फिजिकल यहाँ पर जो आप कह सकते हैं फिजिकल फिएट करेंसी को यूज किया है। तो उन्होंने इसके लिए अपना पूरा जो टेस्ट था वो कर लिया। अगर बैंकों की बात करें तो उन्होंने काफी बड़े बड़े बैंकों को यहाँ पर जो इस टेस्ट में रखा हुआ था। सिटी बैंक था, क्रेडिट स्विस था, जो उनके बड़े बैंक हैं। यहाँ पर गोल्डमैन सैश को रखा था, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। यहाँ पर हाइपोथेकर बैंक है और उसके साथ साथ यूबीएस को भी रखा है। तो अगर बात करें इन पांचों बैंकों की, तो बहुत बड़े बैंक हैं और इनका बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा है। तो दैट मीन्स उन्होंने उन बैंकों को चूज किया जिनके पास काफी हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन था और उनके साथ मिलकर उन्होंने अपना ये जो सीबीडीसी का टेस्ट था वो किया। पायलट रन तो नहीं, पायलट रन के बाद उन्होंने यहाँ पर एक टेस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने फिजिकली, या ये कहें नॉट फिजिकली बट उन्होंने डिजिटली यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस थी उनको सेटलमेंट किया सीबीडीसी के थ्रू। अगली न्यूज की बात करें तो बीबीटीवी, ये बीबीटीवी जो है ब्रॉडबैंड टीवी, ये एक काफी बड़ा एक जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कंपनी है, यहाँ पर कैनेडियन कंपनी है जो टीवी टीवी के ऊपर प्रोडक्शन और बाकी सारी जितनी भी प्रेजेंटेशन एंड ऑल के ऊपर काम करती है। तो उन्होंने यहाँ पर अपना क्रिप्टो पेमेंट सोल्यूशन जो है उसको जो यूज करने के लिए उन्होंने बोल दिया है कि इस साल से अब वो जितने भी उनके क्रिएटर्स हैं उनको वो डिजिटल पेमेंट्स भी देंगे। दैट मीन्स कि वो डिजिटल एसेट्स में उनको पेमेंट देंगे जो भी ऑप्ट करेगा इन 3 कैटेगरीज में से, बिटकॉइन, इथेरियम और यूएसडीसी। तो इन तीनों में उन्होंने अलाउ कर दिया है अपने क्रिएटर्स को पेमेंट के लिए। दैट मीन्स कि क्रिएटर अगर कोई भी अपना कंटेंट क्रिएट करके बीबीटीवी को देता है तो बीबीटीवी उनको या तो कैश में पेमेंट दे सकता है, दैट मीन्स फिएट करेंसी में, यूएस डॉलर में, या वो क्रिएटर्स जो है ये भी ऑप्ट कर सकते हैं कि वो बिटकॉइन, ईथर या यूएसडीसी में से किसी एक में पेमेंट ले सकते हैं। अगली न्यूज की बात करें तो टोंगो जो है वो एल सल्वाडोर के नक्शे कदम पर चलने वाला है और उन्होंने अपना जो बिल है वो प्रिपेयर करना तैयार कर दिया है जो कि लीगल टेंडर बनाएगा बिटकॉइन को टोंगो में। तो उनके जो एमपी हैं, फॉर्मर एमपी हैं, उनका कहना है कि ये जो बिल है ऑलरेडी पेश हो चुका है, ऑलरेडी इन प्रोसेस में है और सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पर वो पार्लियामेंट में पास होने के लिए चला जाएगा। दैट मीन्स इस साल के अंत तक टोंगो भी बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाला है। पाकिस्तान की बात करें तो वहां से एक न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो हो सकता है क्रिप्टो को बैन कर दे। इसके लिए वो बात जो है वो एक तरीके से यहाँ पर वो बात चल रही है कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। लेकिन आपको पता है जब तक ऐसी चीजें हो नहीं जाती हैं आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं उसके ऊपर। अब अगली न्यूज की बात करें तो हम काफी देर से कहते हैं कि चाइना ने क्रिप्टो बैन कर दिया, लेकिन एनएफटी के बीच में यहाँ पर एनएफटी की अडॉप्शन काफी ज्यादा हो रही है चाइना में। तो अब यहाँ पर एक और न्यूज आ रही है कि चाइना एम कर रहा है कि वो एनएफटी को अलग कर दे क्रिप्टो से। तो उनके अकॉर्डिंगली वो चाहते हैं कि भाई जो उन्होंने क्रिप्टो के ऊपर अपना क्रैकडाउन लगाया है उसमें वो एनएफटी को ना इंक्लूड करें और एनएफटी के ऊपर क्रैकडाउन होने से पहले ही एक नया लॉ लेके आए कि भाई एनएफटी अलग है, क्रिप्टो अलग है। तो वो ऐसा करना चाहते हैं सो दैट कि आने वाले टाइम पर वो एनएफटी में, मेटावर्स में अपने पैर पसार सकें। क्योंकि टेक्नोलॉजिकली आपको भी पता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना ऐसा है कि भाई एक चीज निकालो तो वो 100 निकाल देते हैं। तो इसी मामले में एनएफटी और मेटावर्स में भी वो ऐसा कर सकते हैं। तो इस केस में वो एनएफटी को अलग रख रहे हैं और क्रिप्टो को बैन करके बैठे हुए हैं। अगली न्यूज की बात करें तो सेबा सीईओ, सेबा के जो सीईओ है, जो सेबा बैंक हमने बात करी थी कि वो अपना जो एक बड़े लेवल पर इंस्टीट्यूशंस को लेकर आना चाहते हैं, उनको एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी उनको मिल गई हैं। तो वो अब यहाँ पर उसके जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं कि भाई 75,000 तक जा सकता है बिटकॉइन अगर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बूस्ट कर दें बिटकॉइन को। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर वो अपना बिजनेस ऐसे चला लें और नए इंस्टीट्यूशंस को ले आए, उनको इन्वेस्ट करने के लिए मना ले, तो उनके अकॉर्डिंगली बिटकॉइन 75,000 तक भी जा सकता है।
अगली न्यूज यहाँ पर वीजा ने एक सर्वे किया है जिसमें उनके अकॉर्डिंगली 24% स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि वो क्रिप्टो पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे 2022 में। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो 75,000 की अमाउंट सेबा बैंक के सीईओ ने दी है वो सही होती लगती है कि भाई अगर इतने सारे बिजनेसेस क्रिप्टो को एक्सेप्ट करेंगे तो यूजर बेस जो है जो यूजर्स हैं वो भी बढ़ेंगे और जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अगली न्यूज की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका काफी बड़ा बैंक है यहाँ पर आप कह सकते हैं अमेरिका का, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई सोलाना जो है वो वीजा ऑफ क्रिप्टो बन सकता है। तो दैट मीन्स सोलाना के लिए ये काफी एक बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है और सोलाना को इससे काफी हाइप मिल रही है यहाँ पर, और सोलाना जो है वो काफी गेन कर रहा है इस एक न्यूज की वजह से ही। अगली यहाँ पर न्यूज, कॉइनबेस ने फेयरएक्स को खरीद लिया है। फेयरएक्स एक काफी नई यहाँ पर जो कंपनी थी वो बनी थी डेरिवेटिव्स की, मई 2021 में भी इसका लॉन्च हुआ था अभी रिसेंटली, तो उन्होंने उसको एक्वायर कर लिया और अब उन्होंने बोला है कि हम भी डेरिवेटिव्स की जो ऑफरिंग्स हैं वो कॉइनबेस के ऊपर देंगे क्योंकि हमने फेयरएक्स को यहाँ पर एक्वायर कर लिया है। अगली यहाँ पर न्यूज है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो थाईलैंड की है वो चाहती हैं कि वो ऑपोजिशन जो अपनी रेस करेंगे गवर्नमेंट के प्लान को कि वो टैक्स लगाएंगे क्रिप्टो के गेन्स के ऊपर। दैट मीन्स जो क्रिप्टो के कैपिटल गेन टैक्स की बात हमने करी थी कि 40% वहां पर लग सकता है, तो उनका कहना है पॉलिटिकल पार्टीज का कि हम इसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस जो है वो खड़ी करेंगे कि इतना टैक्स आप नहीं लगा सकते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर कि जर्मन के जो ऑनलाइन बैंक है N26, तो वो भी अपनी जो उनकी जो अपनी बैंक की एप्लीकेशन है उसके अंदर वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं कि वो ट्रेडिंग बिजनेस को यहाँ पर अलाउ कर देंगे अपने कस्टमर को यूज करने के लिए इस साल में ही, और इनका जो प्लान आउट है वो उन्होंने कर दिया है यहाँ पर अपना कंट्री के अंदर। अगली न्यूज यहाँ पर स्ट्राइक जो एप्लीकेशन है वो अर्जेंटीना में लॉन्च हो गई है, लेकिन वहां पर उन्होंने सिर्फ यूएसडीटी की ही सपोर्ट रखी है, बिटकॉइन की सपोर्ट अभी तक नहीं दी है लॉन्च में। हो सकता है आने वाले दिनों में वो सपोर्ट मिल जाए, लेकिन वहां पर एक काफी आप ये कह सकते हैं कि ऑड बिहेवियर सा बना हुआ लोगों का कि स्टेबल जो स्ट्राइक जो ऑलरेडी बिटकॉइन के साथ इतनी कंट्रीज में चल रही है, एल सल्वाडोर में भी यहाँ पर स्ट्राइक ने अपनी जो एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड करवाई थी बिटकॉइन के साथ, तो वही एक चीज कही जा रही है कि भाई अर्जेंटीना में अगर लॉन्च हुआ है तो लॉन्च के टाइम पर ही बिटकॉइन क्यों नहीं अवेलेबल है, सिर्फ यूएसडीटी ही क्यों। तो आने वाले टाइम पर इसका भी आज आपने देखा कि आज क्रिप्टो करेंसी की जिस तरह से न्यूज आई है पाकिस्तान में इसको बैन करने की, वैसा कुछ नहीं होता। पर भाई मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी न्यूज आपको आ जाए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे चैनल राघव हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी अपडेट न्यूज को मॉर्निंग में आपको अपडेट क्रिप्टो करेंसी की न्यूज लेने के लिए, हिंदी में न्यूज लेने के सादा भाषा में न्यूज मतलब सुनने के लिए, जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ख्याल रखें, दिन की अच्छी शुरुआत करें। थैंक यू सो मच।